यह कहानी है सन्यासी की। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति की सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह अपने मन का गुलाम जो बनकर जीवन की हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अतः पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति संसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है और तरह तरह की साधनाएं अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना का शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी ही की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था और न ही उनकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन को काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो न कि साधु सन्यासी होता है और न ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगल में अपने भेड़े को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारिक यात्री हो, संसार के मोह माया से बंधे हुए हो, जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सारी बातें सुन वह चरवाहा सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। वह सन्यासी इस चरवाहे की बात को सुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में करना जानते हो। वो चरवाहा कहता है कि सबसे पहले तुम यह जानो कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं को त्याग करना जरूरी नहीं है और न ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वह सन्यासी इस चरवाहे से पूछता है, और वह एक चीज क्या है भला? फिर वह चरवाहा मुस्कुराते हुए सन्यासी से कहता है, वह एक चीज है, वो है गलत जानकारी। जो आज तक हमारे दिमाग के अंदर जो जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? वह चरवाहा शांत प्रभाव से उसे कहता है, मान लो तुम अपने जीवन में आज तक सेब जैसा कोई फल नहीं खाया, तो तुम्हें सेब के बारे में कोई भी स्वाद नहीं पता। तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है, क्या आप मुझे उस बारे में और बता सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को बड़े ही ध्यान लगा के सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 द्वार होते हैं। पहला, आँखें। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होते रहता है। दूसरा है कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा है जीभ। जिस भी चीज का स्वाद
हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं न कहीं अंकित हो जाती है। इन पांचों शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाली किसान जैसा है। जब बुद्धि गलत जानकारी वाले बीज को सही जानकारी वाले के बीज समझकर बो देगी, तो जब भविष्य में वो बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन इसीलिए तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि पहले से ही तुमने अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और वह बीज अब बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैंने बहुत सारे गलत वृक्ष बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उसे वापस निकाल नहीं सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। बीता हुआ अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ? अब से लाखों बीज सही बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन पांचों द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है, और जो भी जानकारी जा रही है तो उसका परीक्षण भी करो कि वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, ऐसा कब तक करना होगा? वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार हर दिन तुम्हारे दिमाग को अच्छा भोजन देना है। और सही जानकारी से जीवन में हर दिन हर पल केवल दो विकल्प ही मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत। लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना कि सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा उस समय बसी रहेगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतने बार तुम अपने अंदर सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे शरीर सही बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से, अभी से अपना प्रयास जारी रखना होगा। दोस्तों, सन्यासी समझ जाता है कि जीवन में उसे जो भी निर्णय लेना है, चाहे उस निर्णय में उसे तत्कालीन तकलीफ क्यों न हो, लेकिन उस सही निर्णय को अवश्य ही लेना है। इसी तरह हम अपने जीवन में सही चीजों का सोच विचार करेंगे तो हम अपने मन को अवश्य वश में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह कहानी मूल्यवान रही होगी। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।